घर नहीं पूछा हूँ, सुबह से युवा बेरोजगारों के लिए, उनके भविष्य के लिए, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी सचिवालय, कभी शिक्षा संकुल, तो कभी डीएलबी। लगातार मैं घर से बाहर था और लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहा था, तो मैं समय घर पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए युवाता कार्यक्रम में आप लोगों से नहीं जुड़ पाऊंगा। केवल ये मैसेज देने के लिए मैं लाइव आया हूं। अब रास्ते में गाड़ी रोककर एक गार्डन में खड़ा होकर मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं। आज का युवाता कार्यक्रम में आप लोगों तक चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो थोड़े से कुछ विषयों को लेकर मैं बोल दूं कि जो अध्यापक भर्ती लेवल 2 एसएसटी विषय का परिणाम आज जारी होना था, लेकिन कोई काम टेक्निकल समस्या मान लो या थोड़ा सा कोई काम बाकी था, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन कल एसएसटी विषय का परिणाम भी जारी होगा, इसी वीक में, यानी कि कल जारी होगा। कल शाम तक डेटा पूछेगा, तो उसके 2 दिन बाद, यानी कि कल है बुधवार है, तो गुरुवार, यानी कि इसी वीक में आपका जिला आवंटन भी हो जाएंगे। वहीं गणित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती गणित विषय का परिणाम आ चुका है और निदेशक मोदी जी से मेरी बात हुई है। जैसे डेटा पूछेगा तो 7 दिन में उनका काउंसलिंग कैलेंडर भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती गणित विषय में चयनित अभ्यर्थियों को जारी कर दिया जाएगा। वहीं पीटीआई भर्ती की एक और सूची अभी 400 प्लस पदों पर जारी हो चुकी है, कुछ देर बाद वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी और कुछ सूचियां इसी वीक में जारी होंगी। यानी कि पीटीआई भर्ती ओनली काउंसलिंग में जो चयनित अभ्यर्थी पात्र हैं, उनकी ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले तमाम अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहीं डीएलबी की फायरमैन भर्ती को लेकर अभी भी संघर्ष जारी है। अभी भी अभ्यर्थी जयपुर में डटे हुए, कल दोबारा पहुंचेंगे और जल्द से जल्द उन 480 के करीब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करवाने का हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए भी संघर्ष जारी है। इसके अलावा बिजली विभाग और रोडवेज विभाग और जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की वित्तीय स्वीकृति मिली, जिसकी महत्वपूर्ण कल मीटिंग है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की वित्तीय स्वीकृति को लेकर विभाग की वित्त विभाग के अधिकारियों से मीटिंग है। उम्मीद है कल उस पर कुछ न कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अधिसूचना कल जारी हो जाएगी। उसके बाद भर्ती का रास्ता खुलेगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में पहली बार आएगी, जिसका नियम संशोधन की अधिसूचना कल जारी होगी। रीट पात्रता परीक्षा के लिए लगातार प्रयास जारी है। वहीं एक और सूची अध्यापक भर्ती लेवल 1, 2 की तमाम पदों पर जारी करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं पशु परिचय भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, कनिष्ठ अनुदेशक की जारी हो, कनिष्ठ अभियंता की जारी हो और नई भर्तियों के साथ साथ लेवल 1 और 2 में जो जितने रिक्त पद है उनको सूची जारी की जाए, जिसके लिए प्रयास जारी है। साथ ही तमाम विस्तृत जानकारी को लेकर कल मैं आप सबसे युवाता कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गया, घर नहीं पहुंचा अभी तक। सुबह 10 बजे घर से निकला था, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा था। तो युवाता कार्यक्रम विस्तृत तौर पर जो भी होगा वो कल मैं रात को 8 या 8:30 बजे कल आप लोगों से चर्चा करूंगा। कल का युवाता कार्यक्रम महत्वपूर्ण होगा और जो नई 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण हो, भर्ती की विज्ञप्तियां जारी हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी हो। मैंने आपको एक ट्वीट करके बताया था कि अब मुख्य सचिव द्वारा उनको कहा गया कि अतिरिक्त कर्मचारी चयन निदेशालय से लेकिन तत्काल परिणाम जारी किया जाए। आज गणित विषय का परिणाम जारी हुआ। वही स्कूल व्याख्याता भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ, जिन विषयों का और उनकी जो काउंसलिंग हो चुकी है, उनके ज्वाइनिंग आदेश 3 अक्टूबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उनके ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। वहीं गणित विषय के 7 दिन में डेटा पहुंचते हैं, उनका काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। कल अध्यापक भर्ती लेवल 2 एसएसटी विषय का परिणाम जारी हो जाएगा। साथियों, मैं कल आपसे पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। कल युवाता कार्यक्रम में कल रात को आपसे रूबरू होऊंगा। अभी मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, लगातार सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा था। कल फिर मैं डीएलबी पूछूंगा, फिर कोशिश कर रहा हूँ बिजली विभाग, पुलिस की एसआई और फिजिकल के लेकर भी अधिकारी से मुलाकात करूँ। लगातार आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा। धन्यवाद। फिर युवाता कार्यक्रम में कल आप लोगों से मुलाकात करूँ, क्योंकि अभी भी मैं गार्डन में आया हूँ, वहाँ भी कुछ युवा बेरोजगार अपनी भर्तियों की समस्या को लेकर आए हैं, तो उनसे चर्चा करूंगा। स्टेनोग्राफर में जो आरक्षण, जो पदों को लेकर, जो आरक्षण का रोस्टर को लेकर जो मंत्री जी ने आपत्ति जताई थी, उसका परीक्षण करवा लिया गया है और विभागों से दोबारा सूचना मांगी गई थी। जल्दी ही वो फाइल वापस अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचेगी। वहीं एलडीसी भर्ती में जो पदों की संख्या कम कर दी गई थी, उसको लेकर विभागों से कहा गया कि कम कर दी गई, लेकिन कौन से आवश्यक पद है जिन पे वित्तीय स्वीकृति जरूरी है, वो सूचनाएं मांगी गई है। तो साथियों, मैं कल रात को विस्तार पूर्वक आपको युवाता कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। केवल आज छोटा सा लाइव इसलिए कि आप लोग इंतजार कर रहे थे युवाता कार्यक्रम के लिए, तो आज मैं विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। कुछ चीजें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई है। अभी भी मैं गार्डन में खड़ा हूँ, वहाँ कुछ बेरोजगार मिलने हैं, उनसे चर्चा करके मैं घर पहुंचूंगा। सुबह 10 बजे से निकला हूँ और लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। धन्यवाद।